तो दोस्तों भले यहाँ पे टॉबी मैगवायर के वॉइस ओवर एक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ इनडायरेक्ट वे में वो भी हैं उस मूवी में, लेकिन अभी तक एंड्रू गारफील्ड के एक्टर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी उम्मीद है कि अगर टॉबी मैगवायर आ सकते तो एंड्रू गारफील्ड भी आकर आएंगे। और यहाँ पे अभी भी सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अब तक हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम का ट्रेलर क्यों नहीं देखने को मिला। यहाँ पे उनके एक्शन फिगर तो जरूर आ गए हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या इसका पहला लुक अगले हफ्ते को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि अब आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि स्पाइडरमैन 3। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लोकी खत्म हो गया है और यहाँ पे ब्लैक विडो का भी प्रमोशन हो गया है। तो अब मार्वल स्टूडियोज के पास बस एक ही प्रोजेक्ट बचा है जो कि है व्हाट इफ, क्योंकि अभी 11 अगस्त को वही आने वाला है। लेकिन इनसे पहले मार्वल स्टूडियोज कोई मूवी भी साथ में प्रमोट जरूर करेगी। अब यहाँ पे हम लोग ने इटर्नल्स का पहला ट्रेलर देखा है, हो सकता है उसका एक और सेकंड ट्रेलर आए जिसमें हम लोग को इटर्नल्स की पावर भी दिखाई दे। लेकिन दोस्तों रही बात स्पाइडरमैन 3 की, यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज का रूल होता है कोई भी मूवी आने से 5 से 6 महीने पहले उसका हम लोग को पहला लुक देखने को मिल जाता है। आप लोग को याद होगा एक पोस्ट जो सोनी पिक्चर्स ने डिलीट कर दिया था जिसपे एक डेट लिखी गई थी जो कि थी 22/7 यानी कि 22 जुलाई। दोस्तों ये डेट काफी करीब आ गई है और इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग को नेक्स्ट वीक तक स्पाइडरमैन 3 का पहला लुक देखने को मिल जाएगा। अब ये बात मैं कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता है क्योंकि ऐसा वेनम के साथ भी हुआ था। वेनम की डेट भी आई है और चेंज हुई है, लेकिन तब वेनम की जो मूवी रिलीज डेट थी उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 नो वे होम की तो ये तो 100% कन्फर्म है कि ये मूवी तो आके रहेगी दिसंबर में। इसलिए मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल सही टाइम है और अब हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर देखने को मिल जाना चाहिए। और इसमें पहले ट्रेलर में बाकी तो स्पाइडरमैन को दिखा देना चाहिए क्योंकि हम लोग समझ गए कि मल्टीवर्स की शुरुआत हो गई है। और वैसे भी दोस्तों ये सब जब हो जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे ना संभालने को। और यहाँ पे एक और खबर आई है अभी लोकी से रिलेटेड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टॉम हिडलसन ने डिक्लेयर कर दिया है जितना एक्साइटिंग लोकी सीजन 1 था उससे दुगना एक्साइटिंग ये सीजन 2 होगा। लेकिन अभी तक जो लोकी की डायरेक्टर थी जो सीजन 1 को डायरेक्ट की थी वो अब वहाँ से चली गई है, यानी वो सीजन 2 को डायरेक्ट करने नहीं आएंगी। तो अभी यहाँ पे स्टोरी तैयार है लेकिन अभी भी इनके डायरेक्टर की जो कुर्सी है वो खाली है। तो देखते ही सब कब होता है। और यहाँ पे अभी ऑफिशियली केविन फेगी ने एक मीटिंग रखी थी। यहाँ पे अपने जितने भी मार्वल स्टूडियोज के बोर्ड मेंबर हैं उनको समझाया था कि मल्टीवर्स के रूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे काम करेंगे ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग को पता है एवेंजर्स एंड गेम में यहाँ पे अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स का टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है बाकी मूवीज से। तो उसी तरह दोस्तों हो सकता है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में भी कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये मूवी हम लोग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और यहाँ पे हम लोग को दोस्तों स्पाइडरमैन के एक्शन फिगर का और डिटेल लुक देखने को मिला है। और अगर आप लोग पीटर पार्कर के हाथ में ध्यान से देखें तो वहाँ पे आई ऑफ ऑगोमोटो जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। यानी दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पूरा जोर लगा देंगे पीटर पार्कर के आर्मर को अपग्रेड करने में। अब यहाँ पे अगर टोनी स्टार्क होता तो उसे टेक्नोलॉजिकली और एडवांस कर सकता था, लेकिन शायद ये काम पीटर को खुद करना पड़ेगा। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए हैं और पीटर को मल्टीवर्स में ट्रैवल भी करना है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी के साथ अपने मैजिक का भी यूज़ करेंगे। यानी दोस्तों जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन होगा बाकी जितने भी स्पाइडरमैन आए अब तक उन सबसे काफ़ी अलग होगा क्योंकि इस पीटर पार्कर को मैजिक भी पता होगा और काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। वैसे आप लोग को पता है व्हाट इफ में एक एपिसोड आने वाला है जहाँ पे पीटर पार्कर कॉकरोच सुप्रीम बन जाएगा। हाँ, और ये ऑफिशियली हम लोग को दिखाया भी जाएगा तो इसे देखने में काफ़ी मजा आएगा। वैसे आप लोग ने एक एनिमेटेड सीरीज जरूर देखी होगी जहाँ पे पीटर पार्कर कुछ समय के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया था ताकि वो डोरमामू का सामना कर सके। लेकिन यहाँ पे तो डोरमामू नहीं आने वाला, लेकिन आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। लेकिन क्या पता, क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है और मल्टीवर्स भी कोलाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे डोरमामू वापस आ सकता है। वैसे यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है, जब कैंग द कॉन्करर आ गया है तो हम लोग को और भी अलग सुपर विलन के वेरिएंट्स दिखाई दे सकते हैं जैसे कि थेनोस। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं मल्टीवर्स कोलाइड होने से डॉक्टर स्ट्रेंज पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे और भी ऑल्टरनेट वर्जन होंगे जो कि अलग रियलिटी में एग्जिस्ट करते होंगे और वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं मल्टीवर्स को ठीक करने में। तो यहाँ पे दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और अच्छी अपडेट आ रही है। यहाँ पे इटर्नल्स के ट्रेलर में उन्होंने ये कहा था कि वो लोग अब तक इंटरप्शन नहीं क्रिएट किए थे, लेकिन हो सकता था उनका मतलब थेनोस से हो कि थेनोस आ गया स्नैप कर दिया इसलिए उनको बाहर आना पड़ा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। अब दुनिया के सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मल्टीवर्स आ गया है। अभी जब तक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था इटर्नल्स कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मल्टीवर्स लेवल की वॉर होगी तो इटर्नल्स को सामने आना पड़ेगा और ह्यूमंस को बचाना पड़ेगा और यही उनका काम है। लेकिन यहाँ पे आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि इटर्नल्स के भी हम लोग को वेरिएंट दिखाई देते हैं। वैसे अब तो कुछ भी हो सकता है मल्टीवर्स में, क्योंकि
अब अगर ये कॉन्सेप्ट जब आ गया सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो हम लोग जितना भी सोच सके वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद हम लोग को बहुत सी ऐसी मूवीज थी जिनमें वो नहीं दिखाई देने वाले थे। जैसे कि अगर आगे जाके एवेंजर्स का सामना म्यूटेंट से होता तो यहाँ पे टोनी स्टार्क वर्सेस मैग्नेटो की फाइट कभी देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। और अभी जब लोकी की डेथ थैनोस के हाथ हुई थी तब भी ऑडियंस काफी ज्यादा निराश हो गई थी, क्योंकि लोकी उनका फेवरेट हो गया था। लेकिन अब जब लोकी को हम लोग वापस से सीजन 1 में देख चुके हैं और यहाँ पर हम लोग समझ गए कि कितने लोकी हो सकते हैं, तो जरा सोचिए कितने वर्जन के बाकी एवेंजर्स हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत फेमस मूवी है जो कि आ सकती है, जो कि है सिविल वॉर 2, जहाँ पे आयरन मैन की फाइट होती है कैप्टन मार्वल से। अगर ये सब कुछ सही चला तो हम लोग को एक ऐसी मूवी देखने को मिल सकती है। और आप लोग को पता है उस टीम में माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन भी था। दोस्तों जब मल्टीवर्स नहीं था तब तक हम लोग कुछ लेवल तक ही सोच सकते थे कि हाँ स्टोरी यहाँ जा सकती है, क्योंकि ये कैरेक्टर तो नहीं है, कुछ नए कैरेक्टर आ सकते हैं, नई टीम बन सकती है, एवेंजर्स 5 में ये सब हो सकता है। लेकिन ऑडियंस को नहीं पता था कि इतनी जल्दी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लोकी की टीवी सीरीज में रिवील हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस तो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वेट कर रही थी। लेकिन अब वो सब चीज़ बहुत पहले दिखा दिया गया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ठीक करना है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अब जैसी चीज़ें पहले थी वैसी नहीं रहेंगी, अब इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। यानी जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, एक सेपरेट टाइमलाइन है जहाँ पे कैंग द कॉन्करर रूल करना चाहता है, वैसा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने भी सुपर हीरो है वो असेंबल जरूर होंगे, और तब जाकर दोस्तों हम लोग को दिखाई देगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। आप हम लोग को म्यूटेंट्स दिखाई देंगे, फैंटास्टिक फोर दिखाई देंगे, इटर्नल्स दिखाई देंगे, और यहाँ तक कि दोस्तों अल्टरनेट रियलिटी के सुपर हीरो भी दिखाई देंगे। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं 3 मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, दूसरी स्पाइडरमैन नो वे होम, और उसके बाद थॉर लव एंड थंडर। लेकिन हम सब लोग जानते हैं दोस्तों अभी मार्वल के पास ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें रिवील करना बाकी है, जो कि आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। तब हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकता है। लेकिन अभी तक के लिए हम लोग को बस वेट करना है। और हम लोग की जो सबसे पहली डिमांड है वो है स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर, जो कि हम लोग को शायद अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स कह रहे थे कि लोकी की एंडिंग वो इस पॉइंट पे हुई है कि यहाँ तक वो आगे सीजन 2 का शायद वेट ना कर पाए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा के फिर डायरेक्टली सीजन 2 में दिखाना है, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में दोस्तों लोकी के 12 एपिसोड आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कोविड की वजह से ये सब रोक दिया गया और इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि सीजन 1 और सीजन 2। क्योंकि आप लोग को याद होगा अगर हम लोग बात करें WandaVision की तो उसके टोटल 9 एपिसोड थे, तो लोकी के भी 12 एपिसोड हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि पेंडेमिक की वजह से क्या कुछ चेंज हुआ है। अगर ये सब ना होता तो हम लोग को 16 जुलाई को यानी कि कल की डेट में स्पाइडरमैन 3 नो वे होम हॉल में दिखा दी जाती। लेकिन हाँ एक बात तो है, अब हम लोग को आगे जाके काफी मार्वल कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी इस मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।